गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का 9th लेक्चर कंटिन्यू करते हैं बेटा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर पे अगर हम बात करें तो हम लोग इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम ही कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम ही। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम पे शायद आपको याद होगा, तो हमने ये प्रॉब्लम आपको दिया था। ठीक है, कुछ बच्चों को अगर इसमें डाउट था, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को हम दोबारा बता रहे हैं। आप देख के अपने जो भी डाउट है उनको रिमूव कर दीजिए। इसके साथ साथ इसका एक प्रॉब्लम और बता दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तो डाउट जो भी हो आप उसको देखकर आराम से अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था बेटा कि आपके पास दो चार्ज थे, एक 2q का था और एक -8q का। दो चार्ज, ये दोनों चार्ज फिक्स थे कि फ्री थे? ये दोनों चार्ज फ्री थे। क्या थे बेटा? फ्री चार्ज थे। तो 2q और -8q के दोनों चार्ज फ्री थे और एक दूसरे से कितनी दूरी पे है? l। दिख रहा है ना, इनको हमने फिक्स नहीं लिखा है, मतलब ये फ्री है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? फाइंड पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमको बताना होगा कि जो तीसरा चार्ज होगा उसका नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा, कि पूरा सिस्टम क्या हो बेटा? इक्विलिब्रियम में हो। किसमें हो बेटा? इक्विलिब्रियम में। तो हमने आपको बताया था कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसमें नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। तो यहाँ घूमने वाली कोई बात हो नहीं सकती, इसलिए नेट टॉर्क क्या हमेशा जीरो होगा कि नहीं बेटा? हाँ। इसका मतलब क्या हम दिखा दे कंडीशन की ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, हम नेट फोर्स जीरो दिखा दे। इसका मतलब हर इंडिविजुअल चार्ज पे क्या होना चाहिए? जीरो बेटा, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। क्या जीरो होना चाहिए? नेट फोर्स। क्लियर है बेटा? अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो शायद सबने आप सब लोगों ने होमवर्क दिया है तो ट्राई किया होगा, तो आप सोल्यूशन मैच कराइए कैसे है। ठीक है, तो अब सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं बेटा। तो सोल्यूशन करते हैं इसका, और आप देखिए मैच कराइए बेटा कहाँ पे आपकी गलती है। ठीक है, और कहाँ अगर सही है तो बहुत सही है बेटा। ठीक है, तो अभी एक बात तो हमने बताया था आपको, सबसे पहला तरीका क्या होगा? अगर आपको तीसरे चार्ज की पोजीशन निकालनी होगी तो आप, मैंने बताया था इन दोनों चार्ज को पहले फिक्स मान के पोजीशन निकालो। इक्विलिब्रियम पोजीशन याद है? ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं। इन दोनों को फिक्स मान के आप इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लीजिए। तो याद करो पुरानी बातें बेटा। अगर दोनों चार्जेस का नेचर एक दूसरे के अपोजिट हो, अगर दोनों चार्जेस का नेचर एक दूसरे के अपोजिट हो, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में होती है कि किनारों पर? किनारों पर। कहां पर होती है बेटा? किनारों पर। आप याद करो, मैंने आपको पॉइंट सिखाया था कि अगर दोनों चार्जेस का नेचर एक दूसरे के अपोजिट हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर होती है बेटा? किनारों पर होती है कि बीच में? किनारों पर। किसके पास? छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास। छोटा मैग्नीट्यूड इसका है कि इसका है? इसका मैग्नीट्यूड छोटा है। आप देखो माइनस मत परेशान होना, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं। तो इसका मैग्नीट्यूड है 2q, इसका 8q है, छोटा इसका है, तो इसके पास कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा बेटा। इसका मतलब तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं यहीं पे होगा बेटा, कहीं यहीं पर होगा। तो हमने मान लिया कि मान लो तीसरा चार्ज हमने यहां पे रखा, तीसरा चार्ज हमने यहां पे रखा। अब ये जो तीसरा चार्ज हमने मान लिया, क्यों? अभी देखो हमको इस चार्ज की पहले इसकी पोजीशन निकालनी है, फिर मैग्नीट्यूड निकालना है और नेचर, तीनों चीजें एक साथ निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? तीनों चीजें एक साथ निकालनी है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहां से x दूरी पे, 2q से कितनी दूरी पे हमने मान लिया बेटा? हमने मान लिया इस 2q वाले चार्ज से x दूरी पर इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। 2q वाले चार्ज से x दूरी पर इसका क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। 2q वाले चार्ज से कितनी दूरी बेटा? x दूरी पर। 2q वाले चार्ज से x दूरी पर इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो याद करो बेटा। अब बताओ, अब यहाँ पे देखते हैं बेटा। अब अगर ये वाला इक्विलिब्रियम होगा तो इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। इस पे क्या होना चाहिए? नेट फोर्स जीरो। आइडिया याद करो बेटा। तो ये प्लस वाला इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके कारण जो ये फोर्स लगा है इसको हमने बोला F1। क्या बोला बेटा? F1। ठीक, ऐसे बताओ ये माइनस वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब ये मान ले रही है प्लस, बाकी जैसा एडजस्ट होगा। ठीक, सॉल्व करते हुए मैंने आपको बताया था, अभी इसको प्लस ही मान के चलेंगे, फिर जैसा होगा एडजस्टमेंट के साथ हम देख लेंगे साइन कैसा होगा। ठीक है, तो ये माइनस वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसके कारण फोर्स इधर लगेगा। ऐसे प्रॉब्लम आप कर चुके हैं पिछले लेक्चर पे, आप फोकस करिए तो आपको ऐसे प्रॉब्लम हम करा चुके हैं। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम में क्या दोनों फोर्सेस बराबर होंगे नहीं बेटा? तो लिखोगे एट इक्विलिब्रियम, किसका इक्विलिब्रियम हो रहा है बेटा? कैपिटल क्यू का। एट इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल क्यू F1 बराबर F2, F1 F2 बराबर होंगे बेटा। F1 F2 क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। चलो F1 की वैल्यू लिखते हैं। F1 क्या होगा? ये वाला चार्ज इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो F1 है। तो चलो फोर्स की वैल्यू लिखते हैं, K Q1 इंटू 2Q यानी Q2 अपान R स्क्वायर। याद करो बेटा फॉर्मूला फोर्स का, हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। और जहां पे हमने बताया था Q1 Q2 के साइन के साथ लेते हैं कि मैग्नीट्यूड होता है, हमने बताया था Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड लेते हैं। सिमिलरली F2 लिखते हैं बेटा। F2 बताओ क्या होगा बेटा? इस वाले चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है। तो चलो लिखते हैं बेटा K Q1 इंटू Q2, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? +8Q। साइन से मतलब नहीं बेटा, अपान इनके बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर। बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये L है और ये X, तो ये पूरी दूरी कितनी होगी बेटा? ये दूरी हो जाएगी L +
एक्स का होल स्क्वायर। सही बेटा, यहां तक देखिए आप लोग। अब चलो काटते हैं बेटा, के से के कैंसिल, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल, तो यहां से एक्स हम निकाल लेते हैं बेटा। तो ध्यान से देखिए क्या आएगा बेटा यहाँ पे। अच्छा ये टू बचेंगे तो साफ साफ लिख देते हैं, 2/x स्क्वायर इक्वल टू 8/l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 8/l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 से आप इसको कट कर दीजिए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं बेटा, कितना आएगा 4। तो ये 4 बचेगा तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो आपका आएगा बेटा 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4/l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आएगा, l प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि एक ही पोजीशन मिलनी है, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या ये आएगा कि नहीं बेटा, सब लोग देख लो आराम से। अपन यहाँ से x की वैल्यू निकालो कितना आएगा, x इधर जाएगा तो x बराबर क्या, सीधे सीधे l दिख रहा है नहीं सबको, x बराबर सबको l दिख रहा है कि नहीं बेटा। तो मुझे थर्ड चार चीज क्या मिल गई बेटा, देख लीजिए आराम से नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके, अगर नोट करने में कोई दिक्कत हो तो आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, अदरवाइज कंटिन्यू है तो सही। तो x बराबर क्या आ गया, तो थर्ड चार चीज हमको क्या निकल गई, पोजीशन। क्या निकल गया बेटा, पोजीशन। ध्यान दिए बेटा, जिनको दिक्कत हो रही है आराम से ध्यान दे बेटा, कहाँ पे कैसे हो रहा है। तो हमको पोजीशन तो पता चल गई कि 2q वाले चार से कितनी दूरी पे, l दूरी पर हमारा किलो पोजीशन होगा। तो ये बात हो गई बेटा, हो गए सब लोग, जिनको लग रहा है डाउट करना। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिनको लग रहा है नोट करने में दिक्कत तो आराम से स्क्रीन पॉज कर लीजिए बेटा और आराम से नोट कर लीजिए। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, हटाए इसको बेटा। तो हमारे को क्या मिल गया बेटा, हमारे को इक्विलिब्रियम पोजीशन तीसरे चार्ज की मिल गई। अब इस डायग्राम को मिटाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक। हाँ। अब उसको हम मेंशन करते रहे, ठीक है। अब ये समझिए तो ऐसे हो गए डायग्राम। अब नया डायग्राम एक बनाइए दूसरा, ठीक है। अब ये समझो ये है, ये डायग्राम है आपका, ठीक है। अभी तीसरा चार्ज है क्यों, ये इससे 2q दूरी पे किलो में है और ये आपको दिख रहा है -8q चार्ज, ये l दूरी पे है। ये सारी बातें आपको दिख रही है बेटा, आराम से देखिए हर चीज, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, तो ये डायग्राम है। अब देखो ये वाला तो किलो में हो गया, क्लियर, ये वाले का किलो में तो निकाला ही ना, तो ये वाला तो किलो में हो गया बेटा। तो अभी क्या कर दूं कि अभी पूरा सिस्टम किलो में तब होगा जब ये भी किलो में हो, 2q वाला भी किलो में हो और -8q तीनों किलो में होने चाहिए, तभी तो ऐसी बात हो सकती है बेटा। तो बताओ ये वाला तो किलो में हो गया, अब कौन सा किलो में हो जाए, 2q वाला भी किलो में हो जाए तो काम बन जाए, ठीक है। क्लियर, तो ये वाला किलो में होगा, अब इसको भी किलो में करते हैं। तो अब बताओ अगर ये वाला किलो में तब होगा जिसपे नेट फोर्स 0, क्या हो बेटा, नेट फोर्स 0। तो आराम से देखते हैं बेटा। तो सबसे बताओ इस देखो इसके नेचर के बारे में भी हमको पता नहीं है, ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है इसके नेचर के बारे में पता नहीं है, यही तो हमको क्या है निकालना है बेटा, ठीक है। लेकिन क्या इसके नेचर के बारे में पता है क्या, हाँ ये तो माइनस है और ये प्लस है। तो ध्यान से बताओ ये माइनस वाला इस प्लस वाला किधर फोर्स लगाएगा, क्या इधर तरफ लगाएगा। हाँ हमने इसके कारण जो फोर्स है उसको नाम दिया, मान लो ये F3 लगा रहा है, क्या लगा रहा है, F3 फोर्स, क्या लगा रहा है बेटा, F3, ठीक है। सिंपली ध्यान से बताओ अगर ये वाला चार्ज -8q वाला इस 2q पे इधर फोर्स लगा रहा है F3, तो ध्यान से बताओ अगर इस वाले को इक्विलिब्रियम में होना है तो कैपिटल क्यू वाले चार्ज को इस पर किधर फोर्स लगाना चाहिए, आगे कि पीछे, सोचिए बेटा, आगे लगाना चाहिए पीछे, पीछे लगाना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम हो सकता है। इसका मतलब ये वाला चार्ज इस पर आगे फोर्स लगाएगा, पीछे पीछे लगाएगा फोर्स, तभी तो ऐसे, तो ये फोर्स ऐसे लगाना चाहिए बेटा। अब बताओ ये फोर्स पीछे कब लगाएगा बेटा, जब ये चार्ज प्लस का होगा माइनस का, ये वाला कैपिटल क्यू वाला इस पर फोर्स पीछे तब लगाएगा जब ये प्लस का होगा कि माइनस का, माइनस का, कैसा होगा बेटा, माइनस का। तो ये बात क्लियर हो गई, इसलिए आप मेंशन कर दो ये माइनस का चार्ज है। कैसा चार्ज है बेटा, माइनस का। नेचर पता चल गया बेटा, तीसरे चार्ज का हमको पोजीशन भी पता चल गया और नेचर भी पता चल गया, पोजीशन भी पता चल गया, नेचर। अब बचा मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के लिए बताओ इसकी किलो पोजीशन लगा दो बेटा, ये किलो में अगर होगा तो ये दोनों फोर्स के बराबर होंगे नहीं बेटा, तो क्या लिखोगे बेटा, एट इक्विलिब्रियम ऑफ 2q, 2q का किलो में हो बेटा, तो कहोगे सर F3 बराबर F4, F3 बराबर बेटा F4। चलो F3 की वैल्यू लिखते हैं बेटा, F3 कैसे लिखोगे, वही सेम फॉर्मूला K Q1। ध्यान से देखिए बेटा F3 किसके बीच का फोर्स है, F3 इसके और इसके बीच का फोर्स है, K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। क्लियर है, आराम से देखिए बेटा, आराम से लिख रहे हैं सब चीज, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, चार्ज क्या लिखते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा। अच्छा ऐसे बताओ F4 किसका है, इसके और इसके बीच, ये वाला जो इसपे फोर्स लगा रहा है वो है F4, तो लिखते हैं फॉर्मूला K Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड अपान इनके बीच की दूरी का होल स्क्वायर। देख लीजिए आराम से बेटा, आराम से देखिए बेटा।
ये वाला इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो ये है बेटा के, देखिए बेटा यहाँ पे के क्यू इसका मैग्नीट्यूड इंटू 2q अपान इनके बीच की दूरी का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लगा रहा है बेटा के Q1 इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड अपान इनके बीच की दूरी का होल स्क्वायर। सब दिख रहा है बेटा, साफ साफ देखिए, आराम से एक एक चीज देखिए बेटा, अपना दिमाग लगा के। क्या के से के कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, एक क्यू से बेटा देखिए एक क्यू कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, तो क्या बचा ध्यान से बेटा, कैपिटल क्यू की वैल्यू देखिए बेटा, क्या कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या 8q आया कि नहीं, देखिए बेटा ध्यान से, देखिए ध्यान से बेटा, कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या आएगी बेटा 8q, ध्यान से देखिए बेटा। क्लियर है बेटा सबको, देखिए तो कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 8q आ गई, कितनी आ गई बेटा 8q, यहां तक दिख रहा है बेटा, इसका अब समझ में आया बेटा। तो हमने क्या किया, देखो आंसर फाइनली क्या है बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, अगर फाइनली देखें तो पोजीशन बताइए क्या होगा, अच्छा डायग्राम में साफ साफ दिखा दे रहे हैं, पोजीशन सॉल्व करो ना, एक एक साफ साफ लिख दे रहे हैं। अच्छा इसमें पोजीशन क्या होगा बेटा, पोजीशन पे अगर हम बात करें तो कितनी दूरी पे बेटा, L फ्रॉम 2q, 2q 4 से कितनी दूरी पे है, 2q 4 से L दूरी पे, ठीक है बेटा। तो पोजीशन क्या होगा, L फ्रॉम 2q, 2q 4 से L दूरी पे, 2q 4 से L दूरी पर, ठीक है, L फ्रॉम 2q, ठीक है बेटा। अच्छा पोजीशन तो हो गया बेटा, और दूसरा क्या है पोजीशन पर नेचर, नेचर बताइए क्या होगा, या अच्छा नेचर में क्या एक साथ लिख दे कि नहीं बेटा, कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगी सीधे एक साथ लिख दे बेटा, चलो चलो नेचर में आराम से आप लिखते हैं, चलो एक साथ लिखते हैं, क्या बच्चों की तरह से लिखे, तो आप सीधे लिखो क्यू, क्यू क्या होगा बेटा प्लस का 4 माइनस का, माइनस का क्या माइनस 8q होगा कि नहीं बेटा, आंसर लो हो गया। अब इसमें देखो नेचर भी आ गया, नेचर क्या प्लस की माइनस का, माइनस का, मैग्नीट्यूड क्या होगा 8q, सही है। तो इस चार्ज की जो चार्ज ये क्यू है इसका नेचर है निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना है 8q, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है, पोजीशन समझ में आया बेटा, नेचर मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है -8q, ठीक, नेचर क्या है निगेटिव चार्ज है और मैग्नीट्यूड क्या है 8q, क्या है बेटा 8q, सही है यहाँ तक बेटा, ठीक ओवर। तो चलो इसको ओवर करते हैं बेटा, देख लीजिए आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा जिसको दिक्कत, ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक क्लियर। तो इस तरह से हम करते हैं बेटा प्रॉब्लम इसको, ठीक है बेटा, रिलोन प्रॉब्लम आप देख लीजिए इस तरह से किए जाते हैं बेटा, ठीक। अच्छा अगर ध्यान से इस क्वेश्चन में देखिए हमने तीसरे वाले का इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखाया ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखिए कितने चार्ज थे बेटा 3 चार्ज थे, कितने चार्ज थे 3, थोड़ा सा एक बार दोबारा हम इस डायग्राम को समझा देते हैं तुमको, थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ा देख लीजिए थोड़ी सी बातें, क्योंकि बच्चों को डाउट थोड़ा थोड़ा रह जाता है इसमें कि सर आपने दो का ही इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखाया, तीसरे का तो दिखाया ही नहीं, बताओ तीसरा चार्ज कैसा है, प्लस की माइनस था, माइनस, यही है ना बेटा, अभी जो निकाला है मैंने, अभी जो निकाला है फाइनल रिजल्ट से वो रिजल्ट मैं मेंशन कर दे रहा हूं आपको, ठीक है, ये है बेटा। अब ध्यान से बताओ हमने तीसरे वाले का इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखाया नहीं, हमने इसका इक्विलिब्रियम दिखा दिया, इसका दिखा दिया, लेकिन इस वाले का दिखाया नहीं, और मैं बताऊं इस वाले को दिखाने की जरूरत भी नहीं है, ये अपने आप इक्विलिब्रियम होगा, ये अपने आप इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों बेटा ऐसा कह रहे हैं बेटा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, कैसे पेयर होते हैं बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है तो ध्यान दो, अगर इस पे अब बताओ अगर ये इक्विलिब्रियम है तो इस पे नेट फोर्स 0, ये वाला भी इक्विलिब्रियम है तो इस पे भी नेट फोर्स 0, तो बताओ पूरे सिस्टम पे क्या नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं बेटा, पूरे सिस्टम पे क्या होगा नेट फोर्स 0 होगा। तो ध्यान से अगर आप देखिए पूरे सिस्टम पे क्या होगा नेट फोर्स, पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा बेटा 0 होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा बेटा। अब पूरे सिस्टम में कितने चार्ज है 3 चार्ज है, कितने चार्ज है 3, तो इसका मतलब इन्हीं पे फोर्स 0 होना चाहिए, और क्या इन्हीं पे नेट फोर्स का सम क्या होना चाहिए 0, इसका मतलब -8q वाले पर जो फोर्स होगा और किस पे बेटा 2q वाले पे जो फोर्स होगा और किस पे बेटा, ठीक है -8q वाले पे, इन पर जो फोर्सेस का सम होगा ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, कायदे समझो तो यही होना चाहिए ना बेटा, इन पर जो फोर्सेस का सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए बेटा। सोचो इस पर नेट फोर्स 0 है, इस पर भी नेट फोर्स 0 है, तो क्या इस पर अपने आप 0 होगा कि नहीं बेटा, सोचो क्या इस पर नेट फोर्स 0 है कि नहीं बेटा, अभी हमने वही तो निकाला है बेटा, हमने इस पर नेट फोर्स 0 दिखाया है, हमने इसका भी इक्विलिब्रियम दिखाया, तो इन पे नेट फोर्स 0 है ना, तो इस पे भी नेट फोर्स 0 होगा, तो क्या तीसरे वाले पे देखो ऑलरेडी हो जाएगा नेट फोर्स 0 कि नहीं बेटा, देखो देखो ध्यान से, तो क्या बचा बेटा तीसरे वाले पे, क्या तीसरे वाले नेट फोर्स दिखाने की जरूरत है कि अपने आप 0 होगा, अपने आप 0 होगा बेटा, तीसरे वाले पे नेट फोर्स 0 दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप 0 होगा, क्लियर है बेटा यहाँ पे, ठीक है।
घबराने की जरूरत नहीं, सिंपल से देखिए बेटा, इसलिए हम तीसरे वाले की इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखाए नहीं। अगर आपको कहीं समझना है कि आखिर तीसरे वाले क्यों नहीं दिखा, तो उसको मैंने आराम से समझा दिया है, आप चाहो तो उसके आगे ये बात समझ लो, इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम में कभी आएगा तो आप तीसरे वाले का दिखाने की जरूरत नहीं है, तीसरा वाला अपने आप इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों ऐसा होगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे पेयर होते हैं बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर। कैसे पेयर है, एक्शन रिएक्शन। अगर एक्शन रिएक्शन पेयर है तो पूरे सिस्टम पे क्या हमेशा जीरो होगा, पूरे सिस्टम पे हमेशा नेट फोर्स जीरो होगा। पूरे सिस्टम पे अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो आप समझ पा रहे हो बेटा, अगर इस पे नेट फोर्स जीरो है, इस पे जीरो है, तो इसका तीसरे वाले पे भी हमेशा जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे पेयर है, एक्शन रिएक्शन। क्लियर है बेटा, पुरानी बातें थोड़ा ध्यान में रिकॉल करते चलिए बेटा, ठीक है। सब पुराने से लिंक रहता है बेटा, सही है, हटाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट यही क्वेश्चन लग गया बेटा, काफी, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बाकी बेटा सिलेबस के लिए आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत दिक्कत हो जा रही है तो एक आध दिन क्लासेस नहीं हो पा रही, तो इसके लिए आप घबराने की जरूरत नहीं है, वो सिलेबस सब एकदम टाइम से कर दिया जाएगा, ठीक है। रेगुलरिटी भी हो जाएगी, तो आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं, सब एकदम सही चलेगा, ठीक है। यहाँ तक सही, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगले क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अभी समझ में आ गया बेटा, तो इस तरह का एक क्वेश्चन और होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, तो एक होमवर्क लिख लीजिए बेटा, ये घर पे आपको होमवर्क है, करके आना होगा, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा, सेम ऐसे क्वेश्चन जो भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, आपके पास मान लो एक चार्ज है क्यू का, ठीक, और एक 9Q, एक क्यू का चार्ज और एक 9Q, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों चार्ज फिक्स नहीं, फ्री है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आप लिखो क्यू और 9Q के दो चार्ज है, कितनी दूरी पे एक दूसरे से, ये एक दूसरे से L दूरी पे, कितनी दूरी पे है बेटा, L दूरी। क्यू और 9Q के दो चार्ज एक दूसरे से कितनी दूरी पे है बेटा, L दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, L दूरी पे है। आप क्वेश्चन लिखिए बेटा, ठीक है, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मतलब मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसके बाद आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो बना लीजिए सबको डायग्राम, ठीक। फिर लिखिए आप लोग, फाइंड, देखिए बेटा सब लोग क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है, ये आपको करना है घर पे, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। दो क्वेश्चन लगभग करा दिए इसके बेटा, तो ये तीसरा देखिए, फाइंड पोजीशन कॉमा नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज, फाइंड, फाइंड पोजीशन कॉमा नेचर and magnitude of third charge so that the whole system is in equilibrium, the whole system is in find position nature and magnitude of the third charge so that the whole system is in equilibrium। सेम उसी तरह का क्वेश्चन जैसा भी दिया था बेटा, ठीक है। तो आपको ये घर पे करके आना होगा, ठीक है। तो जिनसे डाउट हो रहा था तो उनके लिए हमने समझा दिया बेटा, ठीक है, आराम से आप देख लीजिए बेटा, और फिर यही क्वेश्चन दोबारा घर पे करके आना होगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो कल इसको हम लोग चेक करते हैं इसके, ठीक है। हटाए बेटा इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये सब लोग आराम से, जिनको देखो हमने पहले बता दिया है, नोट करने में कभी भी किसी को दिक्कत हो तो आराम से स्क्रीन बेटा पॉज कर लीजिए और आराम से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद लेक्चर कंटिन्यू करिए, ठीक है बेटा उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो हम बात करेंगे बेटा, हमने इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम की बहुत काफी बातें कर ली बेटा, हर तरह की इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम देखनी है बेटा, ठीक है। हमने बताया था ऐसी प्रॉब्लम आगे आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा, पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा, सेम आइडिया चलेगा बेटा, एकदम ऐसी आइडिया चलेगा, थोड़ा सा पोटेंशियल में चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सेम आइडिया, क्योंकि एक कूलम के चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, देखो सेम चीजें हैं बेटा, ठीक है, आप एकदम समझ जाएंगे फटाक से। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं, अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब अगली हेडिंग है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है हेडिंग बेटा, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, हम बात करें इक्विलिब्रियम के टाइप्स की, कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, तो अगली हेडिंग है बेटा, इंपॉर्टेंट नहीं हेडिंग है, काफी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, इनकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, 3 तरह के, ठीक है बेटा।
पहले समझो लो बेटा, आराम से करके मैं लिखवा रहा हूँ पहले। पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा? तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होता है हमने पहचान आपको बता दी है, जब उसमें नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। इक्विलिब्रियम जो होते हैं बेटा तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा? तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कैसा होता है? न्यूट्रल। तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल और अनस्टेबल और न्यूट्रल। यहां तक बात क्लियर बेटा? तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल। ठीक है बेटा? तो ये तीन तरह के अपने इक्विलिब्रियम है, समझते हैं बेटा? तो सबसे पहले काफी इंपॉर्टेंट, स्टेबल अनस्टेबल काफी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल तो बहुत कम ही केस है आता है बेटा। बाकी स्टेबल और अनस्टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनकी एग्जाम्पल तो काफी है। तो इसको समझते हैं पहले। तो सबसे पहला इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम समझ पा रहा ना? इक्विलिब्रियम अगर कोई बड़ी इक्विलिब्रियम है, इसका नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले समझते हैं ये है क्या बेटा, आराम से रीडिंग डालो, स्टेबल इक्विलिब्रियम तो समझते हैं। तो पहले समझो स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे हम पहचानते हैं बेटा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिंपल सी पहचान क्या होती है कि अगर किसी बॉडी को, आराम समझिए बेटा, बातों को सुनिए, अब इसको लिखवाएंगे वही पॉइंट्स को, ठीक है। बाकी आप इंग्लिश हिंदी के चक्कर में भी ना परेशान, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमने कम्युनिकेट में हम लोग कैसे भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात आपको पहले समझ में आनी चाहिए। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान क्या होती है कि अगर किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए, अगर किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए और बॉडी लौट कर अपनी अगर ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, बॉडी लौट के अगर ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसको एक दो बार हम आपको रिपीट करेंगे, दो से तीन बार, आराम से समझिए क्या है बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर किसी बॉडी को क्या होता है पहचान बेटा, कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है? अगर सिंपल समझो, अगर किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके क्या कर दे बेटा? छोड़ दे। अगर किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दे और बॉडी लौट कर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इस तरह के इक्विलिब्रियम को? स्टेबल। जैसे आपको एक डायग्राम बना रहा हूं, देखो जैसे हमने कह दिया कि ऐसे मान लो कोई गड्ढा टाइप का है, ऐसे समझो, ऐसे ऐसे ढलान है समझो। यहां पर अगर मान लो कोई बॉल है ऐसे, ठीक है। सोचो अगर इस बॉल को मैं इधर ऐसे मूव कराऊंगा, इधर मूव कराऊं या इधर मूव कराऊं, तो ध्यान से बताइए क्या होगा। अगर मैं इसको मूव कराऊंगा ऐसे तो क्या फर्क पड़ेगा? सोचो क्या अगर इधर मूव कराऊंगा क्या लौट के वापस आएगा कि नहीं? ध्यान से देखिए बेटा, इसको मैं इससे दिखा देता हूं। अगर मैं इसको चाहे इधर मूव कराऊं बेटा, ठीक है, अगर मैं इधर मूव कराऊं तो ध्यान से बताओ क्या इधर वापस लौट के आएगा कि नहीं बेटा? अगर मैं इधर मूव कराऊंगा ये लौट के वापस आएगा कि नहीं? सोचो बेटा, अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा अगर मूव करूं, थोड़ा सा इधर की तरफ मूव करूं, तो जैसे ऊपर जाएगा क्या लौट के वापस आएगा कि नहीं बेटा ओरिजिनल पोजीशन पे? तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हैं बेटा? तो बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है बेटा। हमने ओरिजिनल पोजीशन डिस्प्लेस किया, क्या लौट के इस तरह बताओ बेटा, अगर हम इधर अगर डिस्प्लेस करेंगे बेटा, किधर, क्या फिर ये लौट के ऐसे आएगा कि नहीं बेटा? क्या लौट आएगा कि नहीं बेटा? तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा? तो इस तरह से अब इसका मतलब बेटा क्या पहचान होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम की? सिंपल सी, कि अगर किसी बॉडी को, आराम से इस बात को आप ध्यान रखिए, धीरे धीरे आपको एकदम समझ में आ जाएगा एक बार, और आप ध्यान दोगे तो एकदम समझ में आएगा बेटा आराम से। अगर किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए, अगर मैं इसको यहाँ से मान लो इसे डिस्प्लेस करके यहाँ छोड़ू, तो क्या लौट के यहीं पे वापस आ जाएगा कि नहीं बेटा? हाँ, वापस आ जाएगा। इसलिए कैसा इक्विलिब्रियम है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए और बॉडी लौट के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो फटाफट स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में लिख लीजिए। पहले ये डायग्राम बना लो, फिर इसके बारे में लिख लो ऐसे, ठीक है, या जैसा आप कहो, या चाहे पहले लिख लो या फिर नहीं बना लो, ठीक है, जैसा आप प्रेफर करो, ठीक है। तो मैं लिखवा रहा हूँ, मेरे ख्याल से शायद पहले आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद ये बनाइए, ठीक है। पहले आप इसके बारे में लिख लीजिए, फिर ये दोनों डायग्राम जो आपको डायग्राम बना रहे हैं उनको आप देखिए बेटा, ठीक है। अच्छा, एक और देख लो बेटा, इसका मतलब अगर बात एक समझो बेटा, या इस बात को आप ऐसे समझो, जैसे ये कोई बॉडी है, ऐसे समझो, इसको आप ऐसे भी समझो कि जैसे ये कोई बॉडी है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, मान लो कोई पार्टिकल है, ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, डिस्प्लेस करूंगा, मान लो आगे डिस्प्लेस किया, मान लो किधर डिस्प्लेस किया, मान लो आगे तरफ। अगर मैं इसको आगे तरफ थोड़ा डिस्प्लेस करूंगा, तो नेट फोर्स किधर होना चाहिए बेटा? आगे की तरफ की पीछे की तरफ? सोचो ये लौट के कब वापस आएगा? अगर मैं इसको आगे डिस्प्लेस कर रहा हूं तो ये लौट के वापस आएगा, तभी तो स्टेबल होगा। तो लौट के तब आएगा जब इसमें नेट फोर्स आगे होना चाहिए, पीछे?
पीछे की तरफ होना चाहिए। इसका मतलब इसको अगर मैं आगे डिस्प्लेस करूं तो इस पर नेट फोर्स किधर होना चाहिए बेटा? नेट फोर्स अगर पीछे की तरफ हो तो क्या लौट के वापस आएगा कि नहीं? हाँ, लौट के वापस आएगा। अगर लौट के वापस आया तो कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। या ऐसे भी हो सकता हो कि अगर बॉडी को हम इधर की तरफ अगर डिस्प्लेस करें, लेफ्ट की तरफ हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करें, अगर लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो बताओ लौट के वापस कब आएगा? जब नेट फोर्स आगे की तरफ होना चाहिए, पीछे की तरफ, आगे की तरफ। किधर तरफ होना चाहिए बेटा? आगे की तरफ। बेटा समझो बेटा, तो अगर किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके अगर छोड़ दो और बॉडी लौट के अगर ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, बॉडी लौट कर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल। अभी आप चाहो तो डायग्राम ना बनाओ, पहले इसके बारे में लिख लो, फिर ये दोनों डायग्राम बना लो। देखो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का ये वाला भी देखो, ये सामने ये आपको समझाया गया है और ये भी डायग्राम में आपको कैसे समझते हैं बेटा, ठीक है। अगर चाहो तो मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ उस बात को, देख लो फिर से बेटा कि मान लीजिए ये बॉडी यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ये बॉडी मान लीजिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, इसको मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस किया। अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो बताओ लौट के वापस कब आएगा? जब नेट फोर्स पे आगे होगा, पीछे। सोचो आगे होगा तो ये निकल जाएगा, तब तो लौट के वापस ही नहीं आएगा। तो इसका तो नेट फोर्स किधर होना चाहिए? पीछे। पीछे होगा तभी तो लौट के वापस आएगा, और जब लौट के वापस आया तो स्टेबल क्या अनस्टेबल? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस तरह से यहाँ भी इधर डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स आ गया तो लौट के वापस जाएगा, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल। ऐसे यहाँ पर भी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान क्या है बेटा? बार बार मैं एक ही बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आप आराम से समझो, बातों को समझो और सीखो क्या क्या बातें, ठीक है, आराम से दिमाग में सेट हो जाए आपके। तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए और बॉडी लौट के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या आ जाए बेटा? आ जाए, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल। तो फटाफट नोट करिए, पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन नोट करिए बेटा। मैं ऐसे हिंदी में लिखवाऊंगा बेटा, क्योंकि ये किसी एग्जाम में नहीं पूछना है, ये आपको खुद को ध्यान रखना है बेटा कैसे क्या होता है, ठीक है। इसे सिंपल वर्ड थोड़ा सा है, अभी जुबान पे दिया हुआ 2-3 बार आपको बोल भी दिया है, तो आपको थोड़ा सा ये बैड भी गया होगा, तो इसलिए ऐसे लिखवा देते हैं। लिखिए इसके बारे में, हिंदी में लिखिए बेटा। यदि, लिखिए इसके बारे में पहले लिख लीजिए बेटा इसकी डेफिनेशन, फिर इसके बाद इन डायग्राम को बनाइए। लिखिए, यदि किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यदि किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए और बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लौटकर, और बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लौटकर वापस आ जाए, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके सबका बेटा? तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूं जल्दी से थोड़ा। यदि किसी बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, फिर से रिपीट करता हूं, यदि किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए और बॉडी लौटकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, बॉडी लौटकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है बेटा यहां तक सबका? तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां तक सही बेटा सब लोग का? ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। तो स्टेबल, अब इसके एक दो एग्जांपल, अब चाहो तो बेटा स्टेप अब लिख लिया ना सब लोगों ने। अब ये दोनों डायग्राम बना लीजिए, उसके नीचे लिखने के बाद उसके नीचे आप ये दोनों डायग्राम बना लीजिए बेटा, फिर कुछ क्वेश्चन कराते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का, ठीक है? क्लियर? अच्छा पहले बना लीजिए आराम से, ठीक है? जैसे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना बेटा, वैसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? सिंपल सा, जस्ट इसका उल्टा। अगर वो किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, यदि किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो और बॉडी लौट के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ना आए, यदि किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो और बॉडी लौट कर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सिंपल, उल्टी बात, वहां लौट के ना आए, यहाँ लौट के आ जाए, लौट के आ जाए तो स्टेबल, लौट के ना आए तो अनस्टेबल, और कोई नहीं फर्क पड़े तो न्यूट्रल, कोई फर्क ना पड़े तो न्यूट्रल। सिंपल सिंपल सा, ठीक है? क्लियर बेटा? तो ये दोनों बना लिए सब लोगों ने, तो इसके क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है? आराम से, ठीक है? अच्छा ऐसा करो तीनों क्यों बता दो, फिर इसके बाद एक साथ लो तो ज्यादा नहीं, तो अभी क्या है, अभी एक ही पूछूंगा तो आप फटाफट बोलते रहोगे, अच्छा स्टेबल है, स्टेबल है, स्टेबल, चूंकि एक ही है ना,
तो दोनों को हम तीनों को बता दे तब आपसे पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा अब ये हो गया ना सबको नोट। अब दूसरा एक हेडिंग आ रही, दूसरा नंबर, दूसरा कौन सा होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फटाफट नोट करिए बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अपनी नोट्स कॉपी सब लोग नोट करिए बेटा। दूसरा इक्विलिब्रियम कौन सा होता है बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है बेटा, अनस्टेबल। अनस्टेबल की डेफिनेशन आपको भी बोली दी है, क्या होता है बेटा, कि बॉडी को अगर ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करे और वो लौट के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। तो आप बात समझ पा रहे हो, जस्ट इसका उल्टा, यहाँ लौट के वापस आ जाता है, यहाँ पे लौट के वापस नहीं आता। तो लिख लो फटाफट, देखिए इसके बारे में फटाफट हेडिंग डालिए बेटा, अनस्टेबल को लिखिए। यदि किसी बॉडी को, लिखिए बेटा आराम से, यदि किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके, यदि किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए और बॉडी लौट कर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ना आए, और बॉडी लौट कर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ना आए, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हो गया सबका बेटा, सिंपल सा। जल्दी से रिपीट करता हूं, यदि किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए और बॉडी लौट कर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस न आए, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा, एक ही वर्ड को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप एक कोई भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। आप उसमें पसंद हो सर, उसमें तो ऐसा बोल दिया, आपको बात समझ में आनी चाहिए बेटा, ठीक है। लौट कर वापस ना आए तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं बेटा, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्लियर। तो इसका डायग्राम बना लें बेटा, ठीक है, इतना लिख लिया, डायग्राम बना लें। इसके डायग्राम में देखो ऐसे, अब बॉल वाला देखो बेटा, सोचो ये बॉल यहाँ पे है, ठीक है, ये डायग्राम मान लो ऐसे बेटा। अब सोचो ध्यान से, अगर इस बॉल को मैं ऐसे मूव कराया, इधर तरफ मूव कराऊंगा, तो बताओ क्या ये लौट के वापस आएगा कि नीचे गिर जाएगा, सोचो बेटा, लौट के वापस आएगा क्या, नहीं आएगा, ये तो नीचे से गिर जाएगा। किधर गिर जाएगा बेटा, तो जैसे मैं इधर स्पेस करूंगा ये नीचे ही चला जाएगा बेटा, किधर चला जाएगा, नीचे ही चला जाएगा। तो बताओ क्या लौट के वापस आया क्या, नहीं आया। या सोचो अगर मैं इधर इसको मूव कराऊं, थोड़ा सा इधर हिलाऊं, इधर, तो क्या बताओ ये लौट के वापस आएगा कि इधर ही चला जाएगा बेटा, इधर ही चला जाएगा बेटा। तो सोचो अगर हम बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से चाहे इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं चाहे इधर, क्या लौट के वापस आ रहा है, क्या लौट के वापस नहीं आ रहा है, जिधर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उधर ही चला जा रहा है। तो कैसा इक्विलिब्रियम बेटा, स्टेबल क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है। सिमिलरली इधर भी देखिए बेटा, हमने कह दिया कि मान लो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है बॉडी की, ये बॉडी की क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है बेटा। अब सोचो ध्यान से बताओ, ये बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर हम इधर डिस्प्लेस करें बेटा, किधर डिस्प्लेस कर रहे हैं बेटा, इधर। सोचो अगर इधर डिस्प्लेस करेंगे बेटा तो लौट के वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना, नहीं आएगा तब किधर फोर्स होना चाहिए, नेट फोर्स, आगे की तरफ पीछे की तरफ। फिर से देखिए बेटा, ये क्या है, बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये है बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है बेटा। अब बताओ इस बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे की तरफ हम डिस्प्लेस करें, किधर डिस्प्लेस किया, आगे अगर डिस्प्लेस करूंगा तो बताओ ये लौट के वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तभी तो अनस्टेबल होगा। तो नेट फोर्स आगे लगना चाहिए पीछे, आगे की तरफ, तभी तो लौट के वापस नहीं आएगा, तो नेट फोर्स। सिमिलरली बता, इधर अगर मैं पीछे की तरफ डिस्प्लेस करूंगा तो नेट फोर्स किधर होना चाहिए, आगे पीछे, पीछे की तरफ, नेट फोर्स किधर होगा, पीछे की तरफ, तभी तो लौट के वापस नहीं आएगा। ध्यान देखिए बेटा, सेम चीजें जो भी पिछले वाले में बताया था, सेम। हमने इधर डिस्प्लेस किया, नेट फोर्स इधर है तो लौट के वापस नहीं आया, आगे ही चला गया बेटा। इधर डिस्प्लेस किया तो इधर ही चला गया, लौट के वापस नहीं आया। तो कैसे इक्विलिब्रियम में बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल। क्लियर है यहाँ तक बेटा सबको, आराम से देखिए बेटा, आराम से डायग्राम बना लीजिए। आप लोग सब लोग आराम से स्क्रीन पॉज करके डायग्राम बना लीजिए साफ, ठीक। अगला है न्यूट्रल, अगला है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा, सिंपल सा। आप सिंपल से न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल सिंपल समझो, ऐसे सिंपल से, ये ऐसे समझो, जो प्लेन पे गिर रखी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, सही सही चलो। अब देखो यहाँ पे है इक्विलिब्रियम में, अब चाहे तुम इसको आगे डिस्प्लेस करो चाहे पीछे, इससे कोई फर्क, क्या लौट के वापस आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या दूर जा रहा है, क्या नहीं आ रहा है, जहां पे कर दे रहे वहीं पे जा रहा है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के लिए आप सिंपल से डायग्राम बना लो, न्यूट्रल के लिए सिंपल से डायग्राम, हम जहां डिस्प्लेस कर दे रहे वहीं पे हो जा रहा है, ना लौट के वापस आ रहा है ना दूर जा रहा है, ठीक है।
तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। हम अगर सोचो अगर इधर डिस्प्लेस करेंगे तो क्या फर्क पड़ा? इधर ही डिस्प्लेस किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने इधर डिस्प्लेस किया, यहाँ पे आकर रुक गया, हमने यहाँ किया इधर हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं, ना आगे तरफ हो सक रहा है ना पीछे की तरफ। क्या फिर वहां पे इक्विलिब्रियम है कि नहीं? वहां तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ तक सही है बेटा? फटाफट नोट कर लो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब इसका कोई डिफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, सिंपल से आप समझ पा रहे हो, डायग्राम से ही बातें क्लियर हो जा रही है। न्यूट्रल में मोस्टली आपका जो यूज में आता है ये दो आते हैं, ये कहीं कहाँ कभी कभार नहीं आता है, बोर्ड में तो नहीं आता। ठीक है, तो ज्यादातर स्टेबल अनस्टेबल रहते हैं। तो यहाँ तो बस हो गया बेटा, सब लोग नोट कर लो आराम से। हो गया बेटा? तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम हो गए। हटाओ उसको। अच्छा, अब थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेटा, थोड़े थोड़े क्या कर लेते हैं इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से इसको। अच्छा, मुझे बार बार ये बताने में पड़े बेटा, ठीक है, कि स्क्रीन पॉज करके नोट करिए। जहां पर आपको लगे नोट करने में थोड़ी सी दिक्कत, जल्दी सर आगे बढ़ गए तो आप वहां पर उसके पहले स्क्रीन जस्ट पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने इक्विलिब्रियम के टाइप समझ लिए। कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं बेटा? तीन तरह के इक्विलिब्रियम। कितने तरह के होते हैं बेटा? तीन तरह के, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। फटाफट बोल लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की डिफिनेशन क्या होती है। यदि किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए और बॉडी लौट कर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, अगर बॉडी लौट कर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्या होगा बेटा? ना वापस आए, इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर डिस्प्लेस कर दे वापस लौट के ना आए तो क्या बोलते हैं उसको? अनस्टेबल। और कोई फर्क ना पड़े तो न्यूट्रल। तो सिंपल से अगर शॉर्टकट में बोलना चाहो तो क्या बोल दे? लौट के वापस आ जाए तो स्टेबल, ना वापस आए तो अनस्टेबल, और कोई फर्क ना पड़े तो न्यूट्रल। शॉर्टकट में ध्यान रखें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं लोग बेटा, अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल इस पे ले लेते हैं बेटा। ठीक, आराम से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या बेटा? दो चार्ज है ऐसे क्यू का, ठीक, ये दोनों चार्ज है, मतलब फिक्स है। कैसे? फिक्स है। ठीक है, अच्छा ध्यान, ये दोनों चार्ज क्या है बेटा? फिक्स। तो बताओ ऐसा मिड पे अगर ध्यान से को यहाँ पे, यहाँ बीचों बीच होगा ये, तो बताओ इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे होगा? किनारों पे कि मिड पे होगा कि इधर साइड में होगा? मिड पे होगा। याद है एक्सप्रेशन करा चुका बेटा। ये दोनों चार्ज क्या है बेटा? मतलब फिक्स है। ये दोनों चार्ज क्या है बेटा? अरे आप सुनो, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई तीसरा चार्ज है ये, बताओ ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं बेटा? मिड पे है एकदम। मैं बोल रहा हूँ, ये बात मेंशन कर रहा हूँ बेटा, ये मिड पे है। कहां पे? मिड पे। तो शायद आपको आपने एक्सप्रेशन किया होगा, हमने बताया था दो चार्ज क्यों होते हैं तो उनका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या बीचों बीच आता है ना। तो बताओ कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं? हाँ, तो ये वाला क्यू वाला चार्ज क्या है? इक्विलिब्रियम है। आपसे आपको यहाँ क्वेश्चन में बताना है कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, न्यूट्रल, कौन सा इक्विलिब्रियम? टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में यहाँ से पूछा है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है। ठीक है, इसको नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं। तो इक्विलिब्रियम का टाइप बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। बताइए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल, अनस्टेबल की न्यूट्रल? तो समझते बेटा कैसे? तो ध्यान से करने का तरीका सिंपल से क्या है बेटा? अच्छा, ये बात ध्यान रखना, ये डिपेंड करता है कि बॉडी को मूव कैसे करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में मेंशन करते हैं बॉडी को अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, हम अलोंग द लाइन जॉइनिंग। ठीक, इस चार्ज को हम कैसे मूव करा रहे हैं बेटा? यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ बेटा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। हम कैसे मूव करा है बेटा? इनको हम अलोंग द लाइन जॉइनिंग मूव करा रहे हैं, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। ठीक है, इसके अलोंग मूव करा रहे हैं बेटा। तो बताना होगा कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल, अनस्टेबल की न्यूट्रल। तो समझते हैं आराम से बेटा। देखो आराम से हो गया सबका। ठीक है, आराम से ट्राई करो, जिनको लग रहा है ट्राई कर सकते हैं, जिनको ना ट्राई कर तो अपना उसका देख लो बेटा, आराम से पहले खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद सोल्यूशन देख लो। क्लियर? तो सिंपल सा तरीका है बेटा। बताओ यहाँ पे ये चार्ज है, तो क्या इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे नहीं बेटा? इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। सोचो यहाँ पर इसके कारण जो फोर्स है और इसके कारण जो फोर्स है, इस पे क्या नेट फोर्स जीरो है कि नहीं बेटा? एकदम जीरो है। ठीक है, अब बताओ अगर मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो सबसे पहले डायग्राम बना रहा हूँ इसी में। सोचो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ठीक है, हमने इस वाले को यहाँ से थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा ये वाले को ऐसे डिस्प्लेस करके यहाँ पे कर दिया। अब इस कैपिटल क्यू को हम थोड़ा डिस्प्लेस करके यहाँ पे लेते हैं। सोचो कैपिटल क्यू यहाँ पे आ गया बेटा। सोचो ये वाले के कारण इस पे फोर्स किधर लग रहा है? अटैक करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल। इसने मान लो फोर्स लगाया F1 और इस वाले ने फोर्स किधर लगाया बेटा? F2। दिख रहा है बेटा सबको? आराम से देख लो।
ये वाला इस पे फोर्स कितना लगेगा F1 इधर की तरफ, और ये वाला इस पे फोर्स कितना लगेगा F2 इधर की तरफ। क्लियर बेटा? ध्यान से अगर आप देखो, क्या दोनों फोर्स बराबर हैं कि अलग अलग? सोच के बोलो बेटा, बराबर है कि अलग अलग? अलग अलग है। बराबर तो यहाँ पे थे, बराबर तो यहाँ पे थे, तभी तो नेट फोर्स दिया था, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। अब हमने थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्सेस अलग अलग हो जाएंगे बेटा। ध्यान से बताओ, यहाँ पर किसका फोर्स ज्यादा होगा, F1 ज्यादा होगा F2? सोचो बेटा, सोचो आराम से, तुम बता सकते हो। यहाँ पे दोनों बराबर हैं, इसके आगे जाओगे तो इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि इसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, तो इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा और इसका फोर्स कम हो जाएगा बेटा। ध्यान से देखिए बेटा, इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा और इसका फोर्स कम हो जाएगा बेटा। तो बताओ इसका मतलब F2 ज्यादा है कि F1? F2 यहाँ पे ज्यादा है। ध्यान से देखिए बेटा, F2 F1 में कौन ज्यादा है? F2 ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस वाले चार्ज के पास है, तो इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा बेटा, इस वाले का इस पे फोर्स ज्यादा हो जाएगा, जो कि F2 है। और इस वाले से क्या है, दूरी बढ़ गई बेटा, पहले यहाँ पे दोनों बराबर थे, यहाँ पे आ गया, तो दूरी बढ़ी घटी बढ़ गई, तो F1 ज्यादा हुआ कम हुआ? कम हुआ। तो चूंकि ये Q वाला चार्ज जो है स्मॉल q के पास आ गया, इस वाले के पास आ गया, इसलिए इसका फोर्स बढ़ गया, और इस वाले से दूर चला गया, इसलिए इसका फोर्स घट गया। तो यहाँ पे कौन ज्यादा है बेटा? यहाँ पर F2 ज्यादा है, F1 कम है। अगर ध्यान से बताओ, अगर F2 ज्यादा है F1 कम है, तो नेट फोर्स आगे की पीछे? सोचो, F1 ज्यादा है कि F2? F2 ज्यादा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स पीछे आएगा, नेट फोर्स पीछे, इसका मतलब नेट फोर्स पीछे। सोचो, अगर नेट फोर्स पीछे आया तो लौट के वापस आएगा कि नहीं? हाँ, इसका मतलब जैसे नहीं इसको डिस्प्ले करेंगे, क्या लौट के वापस आएगा कि नहीं? और लौट के वापस आया तो स्टेबल की अनस्टेबल? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा आराम से करो, मैं यार बहुत आराम से बेसिक समझा रहा हूँ। तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे लिख लो इसका आंसर, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ लिख लो आंसर इसका। आंसर क्या है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है इसका बेटा? स्टेबल। आराम से देख लो क्वेश्चन, आराम से नोट कर लो बेटा, देख लो सब लोग कैसे हो रहा है। ठीक, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा। हमेशा जाना, मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बता आपको चेक करने का तरीका क्या बताया, हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करो, उसके बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको थोड़ा डिस्प्लेस करो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे से डिस्प्लेस करो ऑब्जेक्ट को। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने डिस्प्लेस किया और उस पर नेट फोर्स निकालो, और बस ये चेक करो कि वो लौट के वापस आ रहा है कि नहीं। नेट फोर्स निकालो तो अपने आप पता चल जाएगा। नेट फोर्स निकालो कि ऐसा है वो जो लौटा के वापस ला रहा है कि नहीं। अगर लौटा के वापस ला रहा है तो लौट के आ रहा है, और लौट के आ रहा है तो स्टेबल, नहीं आ रहा है तो अनस्टेबल, और कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब ध्यान बताओ, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, हमने यहाँ से डिस्प्लेस किया, तो बताओ इसका फोर्स बढ़ गया और इस वाले का घट गया, तो F2 ज्यादा हो गया F1 का। F2 बताओ किसके कारण फोर्स, इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो F2, इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो F1। तो ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम हो गया बेटा, तो नेट फोर्स किधर आएगा? पीछे। नेट फोर्स किधर आएगा बेटा? पीछे। इसका मतलब ये वाला चार्ज क्या लौट के वापस आएगा कि नहीं? हाँ, लौट के वापस आएगा, और लौट के वापस आएगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। कौन सा? स्टेबल। हो गया सबका बेटा? फटाफट नोट करो बेटा, आराम से, जिनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बहुत आराम से इस चीजों को समझे बेटा, ठीक है? खास अब ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते बेटा। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? सेम ही क्वेश्चन, ठीक। लेकिन अब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग, ठीक है ना, हम ऐसे मूव कर रहे हैं। अब इसको अलोंग द लाइन जॉइनिंग नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग, तो यहाँ पे लिखोगे किसके लॉन्ग हम मूव कर रहे हैं बेटा? अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहा है बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग। ये मिड पे मेंशन कर रहा हूँ, ये कहाँ पे? मिड पे। हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, इसी चार्ज को, तो ये चार्ज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग मूव करेंगे। मतलब कैसे मूव कराओगे? ऐसे ऐसे, ये तीसरा चार्ज है मान लो कैपिटल, तो इसको हम कैसे मूव करा रहे हैं? ऐसे ऐसे मूव करा रहे हैं। कैसे मूव करा रहे हैं बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग। तो आपको बताना होगा नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब या टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा, स्टेबल, अनस्टेबल की न्यूट्रल। आराम से स्क्रीन पॉज करके करिए, फिर सोल्यूशन देखिए। तो सेम तरीका इसमें भी बेटा भाई, ध्यान से अगर आप देखो क्वेश्चन नोट को लो, फिर सोल्यूशन देखिए। ठीक है, हमने मान लो इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे पिन दे दिया, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है? ध्यान से देखो, तो बताओ इसके कारण फोर्स किधर लगेगा बेटा? इस वाले कारण क्या इधर आएगा? F1 बोल दिया, ठीक। इसके कारण फोर्स क्या होगा बेटा? F बोल दो, ठीक है। तो इसके कारण फोर्स क्या सेम F होगा कि नहीं बेटा?
क्यों सेम फोर्स होगा बेटा? सोचो बेटा, क्यों सेम फोर्स होगा? सेम फोर्स इसलिए होगा बेटा क्योंकि दूरी भी, ये वाला दूरी सेम, देखो दूरी भी सेम है बेटा और चार्जेस भी सेम, दूरी भी सेम और चार्जेस भी सेम, इसलिए फोर्सेस भी सेम है बेटा। देखो इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है F, तो इसके कारण भी इस पे फोर्स F लगा है। तो बताओ इन दोनों फोर्स का नेट किधर जाएगा? ऊपर की तरफ, नीचे। सोचो बेटा, आराम से सोचो, ये वाला हमने इसको इधर डिस्प्लेस किया ऊपर तरफ, यहाँ पे आया चार्ज। बताओ इसके कारण इस पे फोर्स किधर लगा? इधर। इसके कारण इस पे फोर्स किधर लगा? इधर तरफ। यहाँ तो बात सही है बेटा। तो ध्यान से बताओ इन दोनों का नेट फोर्स किधर आएगा बेटा? ऊपर की नीचे? सोचो, क्या इन दोनों का नेट ऊपर जाएगा कि नहीं बेटा? किधर जाएगा बेटा? ऊपर तरफ। इसका मतलब नेट फोर्स किधर आएगा बेटा? ऊपर तरफ आएगा। इसका मतलब नेट फोर्स अगर ऊपर तरफ आएगा, ध्यान से देखो, तो इसका मतलब यहां से हमने थोड़ा डिस्प्लेस किया है, बताओ ये ऊपर ही चला गया, मतलब लौट के वापस आया क्या? नहीं आया। हमने जिधर डिस्प्लेस किया वो उधर ही चला गया, लौट के वापस नहीं आया। तो कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम है? तो यहाँ लिख लो, मेंशन कर लो बेटा, अनस्टेबल। और थोड़ा सा जल्दी आप समझो भी बेटा, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ जल्दी, ठीक है बेटा? पहचानो कैसे हो रहा है, सिंपल सी बात है बेटा। इस पर बताओ, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया, ये लौट के वापस नहीं आया, ऊपर ही चला गया बेटा, क्योंकि नेट फोर्स ऊपर ही है, तो वो तो ऊपर ही ले जाएगा ना, नीचे तो लाएगा ही नहीं, तो ये ऊपर ही चला गया। तो ऊपर ही चला गया तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। कौन सा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल। बात समझ में आ रहा है बेटा? नोट कर लो, कैलकुलेशन और करा लेते हैं। आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट करिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो ये होगा तीसरा क्वेश्चन। थोड़ा अच्छी क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, कुछ थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ना आपको, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? सिंपल से समझो, ये चार्ज है, ठीक। तो अब पता है ना बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर होती है? इसका याद करो, निकलवा चुके हैं इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या यहाँ से एल दूरी होगा कि नहीं बेटा? यहाँ पे एल दूरी पे यहाँ कहीं होगा पोजीशन, तीसरे चार्ज ऐसे होगा ना बेटा? ध्यान से देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन, ये दो चार्ज है बेटा, ठीक है, एक तीसरा चार्ज है, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगा बेटा? ये छोटे वाले से एल दूरी पे ना, याद करो बेटा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है तीसरे चार्ज। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कैसे मूव करा रहा बेटा? अलोंग द लाइन, अलोंग द, हम कैसे डिस्प्लेस करा रहे हैं बेटा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। हम अलोंग द लाइन जॉइनिंग इनको क्या कर रहे हैं बेटा? मूव करा रहे हैं। अलोंग द लाइन जॉइनिंग इस चार्ज को, तीसरे इस चार्ज को मूव करा रहे हैं। आपको बताना होगा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल क्या अनस्टेबल? टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। स्क्रीन पॉज करके ट्राई करिए, फिर सोल्यूशन देखिए। स्क्रीन पॉज करके आराम से ट्राई करिए, क्वेश्चन नोट करिए, स्क्रीन पॉज करिए, उसके बाद ट्राई करिए, फिर सोल्यूशन देखिए बेटा, ठीक? तो करते हैं, तो कैसे देखेंगे बेटा? सिंपल सा, इसी में कर दे रहे बेटा। अब क्या उत्तर है? अब ध्यान से बताओ, सोचो, अब यहाँ पे एक लोग, तो इसको हम डिस्प्लेस करते हैं, सिंपल सा, इसको हम यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं, ये क्यू वाला, मान लो हमने डिस्प्लेस करके यहाँ पे लिख रहा है, कैपिटल डिस्प्लेस करके यहाँ लिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान से इस पे फोर्स देखते हैं बेटा, इस वाले पे फोर्स देखते हैं। अब ध्यान से इस पर कितने फोर्स होंगे? इस वाले कारण फोर्स किधर होगा? इस वाले कारण फोर्स, हमने इस वाले कारण फोर्स माना इधर, ये प्लस है, प्लस रिपल करेगा, और ये माइनस क्या करेगा? इसको, इस वाले को अट्रैक्ट, इधर फोर्स होगा। बताओ हमने डिस्प्लेस किधर किया? आगे की तरफ डिस्प्लेस किया। किधर डिस्प्लेस किया? इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे की तरफ डिस्प्लेस किया। तो बताओ F1 इधर है, F2 इधर, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? F1 की F2? बताइए, F1 ज्यादा है कि F2? थोड़ा पेचीदा है, उतना आसान नहीं है बेटा, ठीक है? दिमाग लगाओगे तो बता सकते हो, इतना भी टफ नहीं है कि आप बता ही नहीं सकते, ऐसा इम्पॉसिबल टाइप का नहीं है बेटा, ठीक है, कि आप बता ही नहीं सकते, आप बता सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ बस। सोचो, देखो ऐसे समझो बेटा, सोचो ध्यान से, तो ये क्या थी? इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। ये क्या थी बेटा? दोनों की इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी तो वहां पर बताओ इसके कारण जो फोर्स इस पे लग रहा था और इसके कारण दोनों फोर्स क्या बराबर थे? दोनों फोर्स बराबर थे। अब ध्यान से बताओ, अगर चार्ज के मैं पास रहूंगा तो इसका फोर्स ज्यादा होगा। सोचो ध्यान से बताओ, जब मैं इस चार्ज को, ये वाला चार्ज जो अभी यहाँ पे है, इस वाले चार्ज को मैं यहाँ रखूंगा, F1 ज्यादा होगा या F2? F1 मैं फोर्स बोल रहा हूँ स्मॉल क्यू के कारण, ये क्यू के कारण।
और F2 जो फोर्स बोल रहा हूँ -4Q का है। किसके कारण बेटा? -4Q का। सोचो मैं अगर यहां से यहां मूव कर रहा हूं, सोचो यहां पर हूं तो इसका फोर्स सबसे ज्यादा है, इसका फोर्स बहुत ज्यादा है, इसका फोर्स कम है। जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं इसका फोर्स बढ़ा है घट रहा है, घट रहा है, और इसका फोर्स बढ़ रहा है। ऐसे घटता गया घटता गया घटता गया घटता, यहाँ पे आ गया, क्या दोनों फोर्स बराबर हो गए? नहीं, दोनों फोर्स बराबर हो गए। सोचो अगर इसके बाद अगर मैं मूव करूंगा तो कौन सा फोर्स बढ़, सोचो यहाँ पे दोनों बराबर, अब इससे मूव करोगे तो ये वाला फोर्स घटेगा और ये वाला चूंकि बढ़ रहा है तो ये वाला अब ज्यादा हो जाएगा ना, तो कौन सा ज्यादा होगा? F1 की F2? F2 ज्यादा हो जाएगा। किधर कौन सा ज्यादा हो जाएगा बेटा? F2 ज्यादा हो जाएगा। सोचो आराम से देखो, आराम देखो खुद। सोचो यहाँ पर F1 F2 दोनों बराबर, इसके पहले कौन ज्यादा? F1, तो इसके बाद कौन ज्यादा होगा? F2। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके बाद डोमिनेंस किसका दिखेगा? उधर वाले का ना। तो अभी तो भाई यहाँ पे दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब इसके पहले कौन ज्यादा था? इसके पहले, क्योंकि इसके पास है तो ये वाला ज्यादा होगा ना बेटा, तो इसका मतलब F1 ज्यादा था, और इसके बाद क्या होगा? कम हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि F1 से दूरी, इस वाले से दूरी बढ़ जाएगी बेटा। इसका मतलब इसके बाद F2 ज्यादा और इसके पहले F1 ज्यादा, और यहाँ पर दोनों बराबर, यहाँ पर दोनों बराबर। तो ध्यान से बताओ यहाँ F1 F2 में कौन ज्यादा है बेटा? F2 ज्यादा है बेटा। आराम से दिमाग लगा के सोचो बेटा, यहाँ पे F2 ज्यादा है। तो नेट फोर्स किधर होगा? आगे कि पीछे? पीछे की तरफ। तो सोचो हमने ऑब्जेक्ट को किधर डिस्प्लेस किया था? आगे की पीछे। हमने पीछे डिस्प्लेस किया था, किधर? सॉरी, हमने पीछे की तरफ डिस्प्लेस किया था, और नेट फोर्स किधर आया? आगे की तरफ। नेट फोर्स किधर आया बेटा? आगे की तरफ। तो बताओ ये हो रहा है सही है बेटा? हाँ, हमने ऑब्जेक्ट को किधर डिस्प्लेस किया? पीछे की तरफ, और नेट फोर्स किधर आया? आगे तरफ। तो बताओ लौट के वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट के वापस आ रहा है कि नहीं? हाँ, वापस आ रहा है। तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल कि अनस्टेबल? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा बेटा? ये स्टेबल। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ध्यान दीजिए आराम से। समझ आ रहा है बेटा सबको? देखो, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? ये स्टेबल। सही है बेटा, आराम से एक बार देख लीजिए, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे था तो स्मॉल क्यूब के कारण इस पर जो फोर्स लगा है F1 इधर की तरफ आया बेटा, इसके कारण जो फोर्स लगा वो इधर की तरफ आया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक कौन ज्यादा होगा बेटा? F1 वाला फोर्स। यहां से यहां तक F1 ज्यादा होगा F2 से। यहाँ पर दोनों बराबर, इसके बाद क्या होगा? F2 ज्यादा हो जाएगा F1 का, और F2 किधर लग रहा है बेटा? इधर की तरफ। एकदम सही बेटा, सब कुछ एकदम सही। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है बेटा? स्टेबल। तो आप मेरी कैसे बात समझ पा रहे हो? स्टेबल। ठीक, तो हो गया बेटा, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऐसे पता करते हैं बेटा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल। तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को हम ऐसे करेंगे सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्लियर? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ, अब ये थोड़े से पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इंपॉर्टेंट नोट करके भी लिख सकते हो इसको। आप लिख लेंगे इंपॉर्टेंट नोट। और समझते हैं ये क्या है। तुम ये समझो बेटा, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम है, तो ध्यान से देखो, ऐसे हो रहा है ना बेटा। पहले समझो इस बात को, क्या है, क्या मैं समझ रहा हूँ। मान लो ये बॉडी है, ठीक है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये कौन सा इक्विलिब्रियम? मान लिया, ठीक है, हम बोले स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। तो बताओ अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करूंगा तो नेट फोर्स किधर आएगा? आगे पीछे, पीछे की तरफ आएगा। तो अगर मान लो कोई बॉडी है, अगर हमने इसे डिस्प्लेस कर दिया, इधर तरफ अगर डिस्प्लेस कर दिया, तो जैसे जैसे आगे जाएगा तो नेट फोर्स किधर की तरफ आएगा? पीछे की तरफ। और नेट फोर्स अगर पीछे की तरफ आएगा तो बताओ इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। वेलोसिटी घटती जाए, कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो होगी नहीं, जहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वहां रुक जाएगा। फाइनली कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो। ठीक है, तो यहां से यहां गया ऐसा, यहां से यहां गया। ध्यान से देखो, आराम ध्यान देखो, तो ये यहां से यहां से गया बेटा, यहां से यहां गया। फाइनली यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई। क्या हो गई बेटा? जीरो हो गई। अब ध्यान से वेलोसिटी जीरो, लेकिन अभी फोर्स किधर लग रहा है? आगे की पीछे, पीछे की तरफ। किधर लग रहा है? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? ध्यान देखिए बेटा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया, जैसे जैसे आगे जा रहा है, बताओ नेट फोर्स आगे की पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। तो बताओ ये वाला जो फोर्स होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा घटाएगा? घटाएगा। समझो ऐसे ऑब्जेक्ट था, हमने इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया फोर्स लगा के, तो इसको हमने वेलोसिटी देना, जैसे आगे जाएगा वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी बेटा। तो वेलोसिटी घटेगी, क्यों घटेगी? क्योंकि फोर्स पीछे तरफ है बेटा। तो घटते 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 यहाँ पर जो एक समय आएगा वेलोसिटी जीरो हो गई, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई। तो वेलोसिटी जब जीरो हो गई उसके बाद क्या फोर्स लग रहा है कि नहीं? हाँ, बीच में फोर्स लग रहा है। तो अगर फोर्स लग रहा है तो क्या लौट के वापस आएगा कि नहीं? हाँ, वापस आएगा। तो किधर फोर्स लगेगा बेटा? आगे की पीछे की तरफ? पीछे की तरफ।
तो ये लौट के वापस आए यहाँ से। तो बताओ यहाँ से यहाँ आएगा, तो बताओ यहाँ से यहाँ आने में वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। अब यहाँ से यहाँ पोजीशन पे आ गए, क्लियर बेटा। अब ध्यान से बताओ, अब इधर जाएगा बेटा, अगर मान लो इधर गया, पहले समझो बेटा, जब ये यहाँ से इधर जाएगा तो नेट फोर्स किधर होगा? आगे पीछे की तरफ, आगे की तरफ। समझ पा रहे हो बेटा ये बात? क्यों? चूंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा? सिंपल से बेटा कि ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम जिधर डिस्प्लेस करे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो हमने डिस्प्लेस किधर किया? इधर तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा? इधर। तो जैसे जैसे इधर जाएगा वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी, सेम वही बात। तो फाइनली का कहीं ना कहीं नेट फोर्स जीरो हो जाएगा नहीं बेटा? कहीं ना कहीं वेलोसिटी, सॉरी नेट फोर्स नहीं, वेलोसिटी जीरो। तो कहीं ना कहीं ऐसा पोजीशन आएगा जहां वेलोसिटी जीरो, क्लियर बेटा। उसके बाद फिर क्या होगा बेटा? फिर क्या मूव करेगा ऐसे कि नहीं बेटा? फिर ऐसे मूव करेगा, ध्यान से देखिए बेटा, वेलोसिटी जीरो, फिर क्या करेगा? वो मूव करेगा। उसके बाद जैसे जैसे हम अभी यहाँ पे जब वेलोसिटी जीरो होगा, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है बेटा? आगे तरफ। तो क्या लौट के वापस ऐसे आएगा कि नहीं बेटा? तो लौट के वापस ऐसे मूव करके यहाँ पे, चलिए फोर्स इधर लग रहा है तो इसलिए जा रहा है बेटा। तो यहाँ से यहाँ वेलोसिटी घटी, जीरो हो गई, फिर यहाँ से यहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? फोर्स लग रहा है। ध्यान से देखो, ऐसा मोशन कहीं देखा है आपने? सोचो, ऐसे मोशन हो रहा है, देखो ऐसे, याद करो ऐसे मोशन, ऐसा मोशन कहीं देखा है कि नहीं? ऐसे चम, याद करो सब लोग, बना चुका हूं बेटा। सिंपल हार्मोनिक मोशन याद है ऐसे चम? तो ये कैसे मोशन कर रहे हैं बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। कौन सा मोशन हो रहा है? सिंपल। सब लोग ऐसे चम याद है, पढ़े हैं, ठीक है। जिनको नहीं है वो समझ लो बेटा, समझा रहा हूं आराम से। तो क्या कर रहा है ये सिस्टम? कौन सा इक्विलिब्रियम है ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान से अगर आप देखो तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये कर क्या रहा है बेटा? स्टेबल, यहाँ पे एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम कर रहा है एसएचएम। यहाँ पर बॉडी क्या कर रही है बेटा? एसएचएम कर रही है। क्या कर रही है? एसएचएम। तो क्या बात यहाँ समझ में आ रही है बेटा? यहाँ पर बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन कर क्या रही है? यहाँ पे एसएचएम कर रही है। इसका मतलब जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं, जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं, अगर उसमें हम बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे, क्या करते? थोड़ा सा मूव करा दे, तो क्या करेगी वो? एसएचएम करेगी। क्या करेगी बेटा? एसएचएम करेगी। हमेशा ध्यान, जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं, अगर उसमें बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे तो क्या करेगी बेटा? वो हमेशा एसएचएम करती है। क्या करती है बेटा? एसएचएम। तो फटाफट नोट करिए बात, लिखिए फटाफट। ये डायग्राम बनाइए, पहले डायग्राम बना लीजिए बेटा, ये आराम से साफ सा डायग्राम बना लीजिए, फटाफट डायग्राम बनाइए बेटा सब लोग। ये सिस्टम के बारे में जानते हो, पढ़ा चुका हूं आराम से, हमने कहा था ना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फटाफट डायग्राम बनाइए बेटा, हो गया सब, आराम से नोट कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो नोट करके इसके बारे में लिखिए, स्क्रीन पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके लिए घबराइए नहीं, आगे लिखिए इसके बारे में, ठीक है। स्टार बना के लिखिए, इसमें क्या लिखना है बेटा? स्टार बना के क्या लिखेंगे बेटा? जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? एसएचएम। अगर उसमें हम ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर देंगे तो क्या करेंगे? एसएचएम। लिखिए ऐसे ही नोट करके बेटा। जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं, देखिए जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं, यदि उसमें स्टार बना के नोट करके लिखिए बेटा अपनी नोट कॉपी में। जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं, यदि उसमें ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यदि उसमें ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए, ऐसे लिखिए बेटा। जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं, यदि उसमें ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे तो वो क्या करता है? तो हमेशा क्या करेगा वो? तो वो हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम करता है। तो वो हमेशा एसएचएम करेगा, तो वो हमेशा एसएचएम करता है। सिंपल समझिए, तो क्या करेगा बेटा? हमेशा, तो वह हमेशा एसएचएम करता है। आराम से लिख लीजिए बेटा, ठीक है। फटाफट दोबारा रिपीट करो। जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं, जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं, यदि उसमें ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे, तो वो हमेशा क्या करेगा? तो वह हमेशा एसएचएम करेगा, तो वो हमेशा एसएचएम करेगा। लिख लीजिए बेटा, तो वो हमेशा एसएचएम करेगा। यहां तक हो गया सबका नोट? आराम से नोट कर लो बेटा, नोट कर लिए आराम से लोग यहाँ तक, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं लोग, यहाँ तक नोट कर, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, सही। तो ये ध्यान रखना बेटा कि जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं वो क्या करते हैं? एसएचएम। अब देख लो एसएचएम आ गया ना, पुरानी चीजें। अब याद करो मैकेनिक्स का पोर्शन देखो, एसएचएम आ गया तो फटाक से। अब एसएचएम के बारे में थोड़ी सी बातें ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग वाली एसएचएम।
अच्छा मैं एसएचएम पढ़ा नहीं रहा हूँ, एसएचएम देखो आप लोग वीडियो में पढ़ चुके हो, पढ़ा चुका हूँ पहले ही। तो अब जो नहीं पढ़े हैं घबराने की बात नहीं है बेटा, जितना मैं बता रहा हूँ एसएचएम उतने से ही काम हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप देख लो। तो सबसे पहले हेडिंग डालो एसएचएम, तो एसएचएम बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आप समझ पा रहे हो ना बेटा, 11 के भी देखो आ रहे हैं। तो एसएचएम की बात, एसएचएम को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये पढ़ा नहीं रहा हूँ पूरा टॉपिक बेटा, आपको घबराने की जरूरत नहीं कि पूरा हम सिस्टम पढ़ा रहे हैं, हम केवल आपको उतना ही सिखा रहे हैं जितना यहाँ पे यूज करना है आपको, ठीक है। बेसिक बेसिक फंडे बता दे रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, और समझाते हैं कैसे, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे क्या करे बेटा, मूव करे, क्या करे, टू एंड फ्रो टाइप का मोशन हो, कैसा हो, स्ट्रेट लाइन पे अगर टू एंड फ्रो टाइप का मोशन, इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, एसएचएम, ठीक है। अगर अपनी पूरी पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो टाइप का मोशन करे, वो भी कैसे, स्ट्रेट लाइन में, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, एसएचएम। क्लियर। तो ध्यान से देखो बेटा, एसएचएम की पहचान क्या होती है, सिंपल समझो बेटा। आप कैसे देखोगे बेटा, तो पहले मोशन समझ लो कैसे होता है बेटा, एसएचएम वाले के मोशन में कैसे होता है बेटा, पहले कुछ बातें समझ लेते हैं सिस्टम में कैसे किया। अभी हमने देख लिया इस तरह के मोशन को। अब इसमें क्या होता है बेटा, ऐसे ये पोजीशंस होती है कुछ। अब समझो ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले भी जानते हो बेटा, यहाँ पर यहाँ पे मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये क्या है बेटा, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, क्या होती है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में नेट फोर्स क्या होता है, 0। इसी को हम बोलते हैं, एक नए नाम से इसे बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, मीन पोजीशन। पहले समझिए बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। यहाँ तक क्लियर बेटा। अच्छा अब बताओ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, वही पुरानी बात है, फटाफट बताओ। जैसे जैसे मूव करेगा, मान लो इसको ऐसे मूव करा दिया, तो जैसे जैसे आगे जाएगा, तो बताओ नेट फोर्स किधर आएगा, आगे पीछे, पीछे की तरफ आएगा, किधर आएगा बेटा, पीछे की तरफ नेट फोर्स होगी। तो बताओ वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। अब बात क्लियर हुई ना, वही बात रिपीट कर रहा हूं बेटा। जैसे जैसे आगे जाएगा फोर्स बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा, फोर्स इधर है आगे पीछे, पीछे की तरफ, तो वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। तो फाइनली यहाँ पे आके एक पोजीशन पे आके वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। क्या आ जाएगी, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके वेलोसिटी 0। जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं, एसएम के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर कर लो बेटा। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होता है उसी को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। जहां पर नेट फोर्स 0 होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन में होता है जहां पर वेलोसिटी 0, तो ये है आपका एक्सट्रीम पोजीशन। जिन्होंने एसएचएम पढ़ा उनको सारी बातें क्लियर होगी, आराम से हम सिखा भी चुके हैं उनको हमने, ठीक है। तो मीन पोजीशन को शॉर्टकट में बेटा ऐसे लिखते हैं, एमपी। ध्यान रखना, अगर ऐसे बनाओ तो आप समझ लेना। और इसे क्या बोलते हैं, यूपी, ठीक है ना। तो आप घोड़ाना में लिखिए इसे शॉर्टकट में, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है या ऐसे, और कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे या ऐसे, ठीक है। क्लियर है यहाँ बेटा। तो ये आपका ये। अब ध्यान दो, यहां से यहां जाने पर वेलोसिटी घटी। अब बताओ यहां पर जब पहुंचा वेलोसिटी 0, तो आगे जा नहीं सकता, लेकिन फोर्स अब भी क्या पीछे लग रहा है। हाँ, तो फोर्स अगर पीछे लग रहा है तो अब किधर मूव करेगा, जिधर फोर्स लग रहा है। तो फोर्स आगे लग रहा है पीछे, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये मूव कर लौट, तो क्या करेगा, फोर्स जिधर लग रहा है उधर लौट के वापस है, तो ये ऐसे लौट के वापस है। तो बताओ जब ये इधर से इधर मूव करेगा ऐसे ऐसे, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो बताओ वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, अब बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा है बेटा। तो फोर्स इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा इस डायरेक्शन में। क्लियर बेटा। तो आते आते यहाँ पे फिर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी बेटा। फिर बताओ यहाँ से यहाँ मूव करेगा बेटा, फिर ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा। बताओ यहाँ से यहाँ जाने पर क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, सोचो। यहां से यहां जाने वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, देखिए बेटा, सोचो जब ये यहां से यहां जाएगा वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, सोचो। अब बताओ जब ये यहां से यहां आएगा तो नेट फोर्स किधर होगा, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ, आगे की तरफ। किधर आएगा बेटा, याद है ना बेटा, वेलोसिटी घटेगी ना। स्टेबल इक्वेशन में याद करो बेटा, जब इधर स्पेस करो नेट फोर्स किधर होगा, इधर तरफ। अब जैसे जैसे आएगा वेलोसिटी क्या करेगी, घटेगी। तो फाइनली यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो फिर ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। याद है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर, जहाँ वेलोसिटी 0। फिर क्या बताओ, अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई बेटा, तो आगे तो मूव नहीं कर पाएगा, तो किधर मूव करेगा, जिधर फोर्स है। फोर्स किधर लग रहा है इस पे, आगे की तरफ, तो सीधे आगे जाएगा बेटा। तो सोचो मोशन कैसा हो रहा है, कैसी मोशन हो रहा है, देखो ध्यान से। ऐसा मोशन आपने देखा होगा, स्ट्रेट लाइन। कौन सा मोशन है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे मोशन करता है, टू एंड फ्रो टाइप का। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, एसएचएम। आराम से आप देख लीजिए बेटा, ये मैं उतना उनके लिए बताया जिन्होंने बेटा एसएचएम को नहीं पढ़ा ठीक से, या ध्यान नहीं कर रहा होगा बहुत अच्छे। जिन्होंने एसएचएम को बहुत अच्छे से बेटा पढ़ा नहीं है, उनके लिए हमने इतनी सारी बातें रिपीट करी है। बाकी जिन्होंने पढ़ा, जो बच्चे पढ़े हैं आप जानते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर के जितने बच्चे पढ़े हैं उनको पता है सारी बातें अच्छे से, हमने सब एसएचएम के बारे में बताया भी है बेटा, तो उनको कोई दिक्कत खास होने वाली नहीं है, ठीक है। ये उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने सिस्टम पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो आराम से देख लो बेटा कैसे। अच्छा, तो अब ये क्लियर हो गया सबसे डायग्राम, ठीक। इसके बाद एक डायग्राम वो बनाते हैं बेटा, ठीक है। आराम से नोट कर लो बेटा,
ठीक है, आराम से सब नोट करिए, फिर हम राइट डायग्राम। ये मीन पोजीशन, ठीक है बेटा। ये कौन सा पोजीशन होता है बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी क्या है बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ये एक्सट्रीम होता है। अच्छा, अब ध्यान से अगर आप देखो बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच की दूरी जो होती है उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। सोचो, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? ए से नोट करते हैं। ए क्या है बेटा? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। तो ये एसएचएम का एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है बेटा? एम्पलीट्यूड, ठीक है बेटा। तो ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है बेटा? ध्यान में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना बेटा। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। फिर बातें समझ लो बेटा। इसीलिए ध्यान रखना, कभी भी इसको ऐसे भी मेंशन करते हैं। ये आपका x बराबर 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? तो इसे बोलते हैं a और इसे बोलते हैं -a, और ये आपका x बराबर 0, तो कभी भी ऐसे भी मेंशन करते हैं, ठीक। अच्छा, एम्पलीट्यूड की जो एम्पलीट्यूड होता है ना, जिसे इसको हम यहाँ a से नोट करें, तो इसकी एक डिफिनेशन और बोली जाती है कि मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी एसएचएम करने वाले ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्लियर? ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। आप साफ साफ देख लीजिए डायग्राम, ठीक है बेटा। देख लीजिए, सारी बातें हमने आपको समझा दी है सिंपल से। तो आप ये दोनों डायग्राम बना लीजिए पहले। पर ये सिंपल सा उनके लिए बताया गया जिन्होंने सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। आराम से देख लीजिए सब। सही बेटा, आगे बढ़े। तो आज इसके बारे में बता दें, फिर आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। हो गया बेटा यहाँ तो इसको हटाते हैं। हो गया सब? तो ध्यान रखना बेटा, सिंपल सिंपल सी बातें जो इसके बारे में बताई जा रही है बिल्कुल समझ लीजिए आसानी से, ठीक है। अच्छा, ये आपका सिंपल सी बात है। अब बात है सर, यहाँ पर हमको क्या हमसे अब तो हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन जो आएगा उसमें एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पूछेगा। एम्पलीट्यूड वाला ये बता दिए बेटा, पहले मीन पोजीशन पता करो, स्ट्रीम पोजीशन पता करो, उनके बीच की दूरी निकालो, वही एम्पलीट्यूड है। वही क्या है? एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे उसके लिए फंड आपको सिखा दें। हमेशा सिस्टम में टाइम पीरियड निकालने के आपको यही फंडे का इस्तेमाल करोगे, आसानी से हो जाएगा बेटा। ऑब्जेक्ट पे क्या लिखना? किसी बॉडी को सबसे पहले क्या करना बेटा? उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करना। जैसे बोल रहा हूं बेटा, वर्डिंग पे ध्यान रखना बेटा। एसएम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करिए, थोड़ा सा डिस्प्लेस करिए। मान लीजिए एक्स, कितना डिस्प्लेस किया? एक्स। ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करिए और उस पर क्या लिखिए? नेट फोर्स। क्या लिखिए बेटा? नेट फोर्स। और अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स कैसा हो बेटा? -kx टाइप का हो। किस तरह का हो बेटा? -kx टाइप का हो। तो तुरंत समझ लेना, अगर इस तरह का आ जाए कंडीशन तो हमेशा क्या करेगा वो? एसएचएम करेगा। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करेगा? एसएचएम। यही कंडीशन होती है एसएचएम। तो हमेशा लीनियर एसएचएम। एक्चुअली एसएचएम बेटा दो तरह का होता है, आप जानते भी हो। एक होता है लीनियर एसएचएम और एक होता है एंगुलर एसएचएम। तो कौन सा एसएचएम करेगा? लीनियर एसएचएम की कंडीशन बेटा। अगर ऑब्जेक्ट को उसकी देखो, हमेशा ना एसएचएम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की क्या पता करिए? इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या लिखिए? पता करिए इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है बेटा। उसके बाद वहां पर क्या लिखिए? फोर्स बैलेंस का इक्वेशन लिखिए। क्या लिखिए? फोर्स बैलेंस का इक्वेशन लिखिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करिए और उस पर नेट फोर्स लिखिए। क्या लिखिए? नेट फोर्स। और वहां पे बहुत सारे बायनोमियल लगाने पड़ते हैं, ये सब लगा के कुछ भी करके अगर नेट फोर्स -kx टाइप का आ जाए, नेट फोर्स कैसा आ जाए बेटा? -kx टाइप का आ जाए, तो बॉडी क्या करेगी बेटा? बॉडी लीनियर एसएचएम करेगी। क्या करेगी? एसएचएम। तो आप सिंपल सी बात ये ध्यान, अगर किसी बॉडी पे को अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए और उस पर नेट फोर्स लिखिए और नेट फोर्स -kx टाइप का आ जाए, तो क्या करेगा बॉडी? एसएचएम करेगा। क्या करेगा? एसएचएम। जहां पे एफ नेट क्या है? बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स। एक्स क्या है बेटा? एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्स क्या है बेटा? जिनको नहीं समझ रहा वो लिख लो बेटा, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एफ नेट के बारे में लिख लो बेटा, एफ नेट है नेट फोर्स ऑन द बॉडी, नेट फोर्स ऑन द बॉडी। के क्या है? के को हम बोलते हैं बेटा एसएचएम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? एसएचएम कांस्टेंट। एक्स क्या है बेटा? एक्स क्या है बेटा? एक्स है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये माइनस साइन क्या बता रहा है बेटा? माइनस साइन सोचो, माइनस साइन सिंपल से यही बता रहा है कि एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है बेटा। हमने ऑब्जेक्ट को आगे डिस्प्लेस किया तो फोर्स किधर लग रहा है? पीछे। आप डायग्राम, पिछले डायग्राम में ध्यान दीजिए, पिछले डायग्राम में देखिए, आप समझ जाओगे। ये इसी कंडीशन से वो डायग्राम बनता है सर, जब ये रहता है।
हम ऑब्जेक्ट को उसके इक्विलिब्रियम से जितना डिस्प्लेस करें उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए माइनस आता है, इसलिए माइनस। तो किसी बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, अगर उसमें नेट फोर्स कैसा आ जाए बेटा, माइनस के एक्स टाइप का आ जाए। कैसा आ जाए, माइनस के एक्स। तो बॉडी क्या करेगी, एसएचएम करेगी। हर क्वेश्चन में ध्यान रखना बेटा, आपके लिए एक के इंपॉर्टेंट है, ये वो चीज है जो आपको हर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा, यही आपको निकालना होगा, ये क्या होगा, निकालना होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे वैसे हर बार हमेशा ध्यान ये के पर फोकस करना हो। तो जो टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मा क्या होगा बेटा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मा होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एन बाई के। बेटा यही होता है, ये टाइम पीरियड है, सीधे शॉर्टकट हमेशा ऐसे देखो बेटा, ऐसे सॉल्व करना है बेटा। फिर दोबारा मेंशन करो बेटा, एसएचएम वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन से पर फोर्स बैलेंस का इक्वेशन लिखिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट को उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करिए, थोड़ा सा डिस्प्लेस करिए, और उस पर नेट फोर्स लिखिए। क्या लिखिए, नेट फोर्स। अब वो कैसे लिखा जाएगा उसको मैं अभी क्वेश्चन से मैं बताऊंगा तो और अच्छे समझ आएगा, अभी बात थोड़ा बता रहा हूँ समझ। अगर नेट फोर्स बॉडी कैसा है, माइनस के एक्स टाइप का है, माइनस के एक्स टाइप, जहां पे के होता है एसएचएम कांस्टेंट। ये के आपका वो 9 × 10⁹ नहीं है बेटा, कंफ्यूज मत करना। स्प्रिंग कांस्टेंट भी नहीं है, ये क्या है, इसे बोलते हैं एसएचएम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसके को, इस के को हम बोलते हैं बेटा एसएचएम कांस्टेंट, ध्यान में, इसे हम बोलते हैं एसएचएम कांस्टेंट। और यही हमारे लिए निकालना जरूरी है, यही हर क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन होगा तो अलग अलग, ठीक है, अलग क्वेश्चन में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, यही निकालना था। याद करो, मैंने आपको इस टाइम अगर आपने पढ़ा है तो हमने आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए थे, याद है, हाइड्रो में भी कराया था, बहुत सारी केस में हाइड्रो में बताया था, एक सिलेंडर था, उसको इक्विलिब्रियम रख देते हैं पानी में, तो इक्विलिब्रियम होता है, उसको थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, ऐसे मोशन करता है नहीं, सिस्टम करता है, तो वहां पर हर जगह रखवाया था हमने, स्प्रिंग हर जगह पे आपको इस तरह क्वेश्चन हमने कराया है बेटा। अभी इलेक्ट्रॉन करेंगे ऐसे क्वेश्चन, कहाँ पे करेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है एसएचएम कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर में एम बाई के, ये वही एसएचएम कांस्टेंट है जो यहाँ पे। अब इस के की वैल्यू हर बार निकालेंगे। अब एम किसका मास है, एम उस ऑब्जेक्ट का मास है जो एसएचएम कर रहा है। एम किसका मास है बेटा, एम उस ऑब्जेक्ट का मास है जो एसएचएम कर रहा है। तो हमेशा जाना है एसएचएम वाले कभी भी टाइम पीरियड निकालो तो आप यही सॉल्व कर देना, आपके लिए एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सा तरीका है, ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करिए और उस पर नेट फोर्स लिखिए। क्या लिखिए, नेट फोर्स। और नेट फोर्स कैसा आ जाए, माइनस के टाइप का आएगा, तुरंत समझना एसएचएम करेगा। क्या करेगा, एसएचएम। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई अंडर में एम बाई के, जहां पे के है एसएचएम कांस्टेंट। क्या है बेटा, एसएचएम कांस्टेंट। इस के की वैल्यू हर बार निकालनी होगी, अलग अलग क्वेश्चन में इस के की वैल्यू अलग। अब सोचो ये डायरेक्टली लाने के लिए हम बहुत सारे कहीं बहुत बाइनोमियल लगाते हैं, ठीक है, हम बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन लेते हैं बेटा। यहाँ पे हम बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन लेके इसको लाते हैं। आपको अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत हाई फाई नहीं रहता, सिंपल ही रहता है। ठीक है, यहाँ तक सही बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास को बेटा हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। तो हमने एसएचएम तक आपको बता दिया, इस समय इससे ज्यादा बताने की जरूरत हमको नहीं है बेटा, यहीं तक रहेगा हम लोग का, ठीक है। बाकी आप लोग आराम से निश्चिंत होकर पढ़िए बेटा। अब ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी पूरा, जैसे पूरा जब तक ये लॉकडाउन खुलेगा नहीं या जब तक हम लोग दोबारा मिलेंगे नहीं, तब तक ऐसे ऑनलाइन हम लोग का चलता रहेगा बेटा, ठीक है। ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हम लोग का एसएचएम तक हुआ, इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है बेटा। बाकी कोर्स के लिए हम पहले ही बोले बेटा, कोर्स के लिए एकदम घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, एकदम सिलेबस आराम से अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन में काफी हम लोग को समय मिल जाता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका इंतजार नहीं करना पड़ता है बेटा नोट करने का, आप आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसलिए सिलेबस के लिए एकदम परेशान नहीं हुई सर यहाँ पे ज्यादा हो रहा है यहाँ पर हो रहा है, उसके लिए परेशान नहीं हुई, आराम से सब अच्छे से हो जाएगा। आपको हर एक बातें अच्छे अच्छे बताई जाएंगी बेटा, आपको इससे घबराने की जरूरत कोई भी नहीं है। आप केवल आप जो भी आपको बताया जाए, आपको आइडियाज उन पर फोकस करिए, उनको समझिए बेटा और प्रॉब्लम्स करिए बेटा, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट मैं बता दो बेटा, सब लोग बेटा, अब आज एससीबी के मैं बता रहा हूँ डाउट, अगर हम डाउट क्लास की बात करें बेटा, आज हम आपको डाउट प्रॉब्लम के लिए अगर बात करें तो एससीबी के हम लोग प्रॉब्लम्स आपको दे रहे हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 10 तक के प्रॉब्लम एससीबी के करके आना बेटा, ठीक है, 1 से लेकर 10। तो एससीबी के हम लोग अगर मिलेंगे कल अगले लेक्चर पे, अगर हम मिलेंगे तो अगले लेक्चर पे सबसे पहले हम डाउट प्रॉब्लम करेंगे। क्या करेंगे बेटा, तो डाउट प्रॉब्लम में वो तो हमने बताया कि डाउट प्रॉब्लम की अलग से हम आपको डालेंगे बेटा, ठीक है। तो डाउट क्लास आज जो होगी, तो आज सब लोग ध्यान रखना बेटा। अब ये तो आज जो हम लेक्चर अपलोड करेंगे वो आप लोग लगभग कल ही लिखोगे, ठीक है। कब देखोगे बेटा, ये कल सुबह से, ठीक है, क्योंकि कल तो कर ही नहीं पाए, बरसात वरसात हो रही थी, मौसम भी काफी खराब था, लाइट भी नहीं थी बेटा। तो आपको ये सिंपल से बता रहे हैं कि अभी ये लेक्चर कल देखोगे तो ध्यान रखना कि आपकी डाउट क्लास है वो कल ही चलेगी, सिंपल से आपके लिए, ठीक है। तो आप ये लेक्चर कल देखो, फिर उसके बाद डाउट इसके जो भी आप एससीबी के जो बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज अभी आना है। कहाँ पे आना है बेटा, अभी कुछ नहीं, सीधे एक्सरसाइज पे आइए बेटा, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, पहले एक्सरसाइज करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सबको ट्राई करने हैं,
सब लोग 1 से 10 ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है। जो डाउट क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज में 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन कराएंगे बेटा। तो सब लोग रेडी रहिएगा डाउट क्लास में, ठीक है बेटा। तो ये लेक्चर कल आप लोग देखोगे। इस लेक्चर को देखने के बाद बेटा फिर हम लोग डाउट क्लासेस, ठीक है, उसके बाद डाउट क्लास लेना बेटा। तो डाउट क्लास हम लोग आज तो अपलोड नहीं कर सकते बेटा, वो कल ही अपलोड होगा बेटा, क्योंकि आज की क्लास में तो फिर आज तो मैं आपको बताऊंगा ना कि कितना करना है, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी तब तो करोगे ना। तो कल अपलोड होगा हम लोग का डाउट क्लास, ठीक है। तो सब लोग के पास ऐसे भी होनी चाहिए डाउट क्लास में, ध्यान रखना बेटा, 1 से लेकर 10 तक। क्लियर? आज की क्लास ओवर करते हैं, ठीक है बेटा। आराम से मेहनत से पढ़िए बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लास